जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम शांतनु है और मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। जो आज हमारा मकसद है, वो ये है कि जो लिवर की समस्या है, अगर आप देखें सर तो यहाँ पे अमृतसर नियर बाय जितने एरिया हैं, वहाँ पे लिवर की समस्याएँ दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। और उस समस्या का इलाज तो ट्रीटमेंट है ही, मेडिकेशन है ही, बट वो लास्ट में आके जब बहुत ही ज़्यादा वो समस्या बढ़ जाता है, तो उसके लास्ट में एक प्रावधान वही होता है उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ओपीडी स्टार्ट करी है अमृतसर में एवरी 4th वेडनेसडे लिवर ट्रांसप्लांट की ओपीडी जिसको भी कोई समस्या है, उससे वो निदान चाहते हैं। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट हैं लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के डॉक्टर कप्तान सिंह। वो यहाँ पे आते हैं एवरी 4th वेडनेसडे और जो प्लेस है जहाँ पे वो ओपीडी होती है वो संधू गैस्ट्रो क्लिनिक है, जो बटाला रोड है, अपोजिट धालीवाल हॉस्पिटल। तो हर एक 4th वेडनेसडे को डॉक्टर साहब आते हैं। जिनको भी समस्या है, जो भी परामर्श लेना चाहते हैं, वो यहाँ आके प्लीज़ आप ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए, मेडिकल इनपुट्स के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ डॉक्टर कप्तान सिंह जो हमारे साथ बैठे हैं। वो कंसल्टेंट हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के। ओवर टू यू सर। जो कुछ भी आपने पूछना हो उस रिगार्डिंग लिवर ट्रांसप्लांट के आप सर से पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल आप सबको एंड थैंक यू शांतनु फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। सो हमारी ये जो प्रेस मीटिंग हो रही है अमृतसर में, इसके दो पर्पज़ हैं। वन कि हमने यहाँ पे जो मिस्टर शांतनु ने एड्रेस बताया आपको, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट एंड एसपीबी सर्जरी का हमने ओपीडी स्टार्ट किया है। दूसरा, हमने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो ये दो चीज़ों को लेके हमने आज की ये प्रेस मीटिंग आपके सामने रखी है अमृतसर एरिया में। इसका रखने का एक रीज़न है, वो ये है कि जैसे शांतनु जी ने आपको बताया कि देयर इज ए राइजिंग ट्रेंड ऑफ लिवर डिजीज पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। सो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो एडवांस फैसिलिटी है लिवर ट्रांसप्लांट को लेके, ये हमने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लेके आए हैं। और इसके लिए यही होता है कि जब लिवर डिजीज होती है वो स्टार्टिंग में पता नहीं लगती है, बट जब एक एडवांस स्टेज में चली जाती है तब हमें जाके उसका पता लगता है कि कुछ ना कुछ लिवर में गड़बड़ है। उसके सिम्टम्स भी, जो लक्षण हैं, बड़े लेट स्टेज में जाके होते हैं। तो लिवर डिजीज अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो कि रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है जब ऑलमोस्ट लिवर 50-60% डैमेज हो चुका होता है। जिनमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं कि पीलिए का हो जाना, या फिर पेट में पानी का हो जाना, पैरों पे सोजिश का हो जाना। कई बार इंसान गफलत में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, घर के किसी फैमिली मेम्बर्स को पहचानते नहीं हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये लिवर डिजीज़ के एडवांस स्टेज के सिम्टम्स हैं। और ऐसी कंडीशन जब आती है तो जो ओनली ट्रीटमेंट जब उस टाइम पे बच जाता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ये हमने लिवर ट्रांसप्लांट मोहाली हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे स्टार्ट किया है। और उसी के संदर्भ में अगर यहाँ से कोई भी लोकल पेशेंट है, लोकल आपका कोई भी लिवर डिजीज से सफरिंग वाला कोई पेशेंट है, तो उसके लिए हमने 4th वेडनेसडे ऑफ द मंथ यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट किया है। तो लिवर डिजीज एक राइजिंग ट्रेंड है, बहुत एक एडवांस स्टेज पे जाके पता लगने वाली बीमारी है। तो इसको अगर जल्दी पकड़ना है तो उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग्स भी होती हैं। स्क्रीनिंग के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक फाइब्रोस्कैन भी होता है उसके लिए, राइट। सो इन्हीं सबको देखते हुए हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिवर ट्रांसप्लांट की ओपीडी स्टार्ट किया है। हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटर है वो मिस्टर वरुण है, वो हमारे इसी एरिया को देखते हैं मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से। तो इसके अलावा अगर और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई पर्सन है, तो वो हम आंसर करना चाहेंगे। सर टाइमिंग क्या होगी उस दिन आप? टाइमिंग्स हमने रखा है 11 से लेकर 2 बजे के बीच में। सर इसको रेगुलर करोगे ओपीडी को?
रिस्पॉन्स देखते हैं कि कैसा आता है ना, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कि हम इसको इंक्रीज करना चाहेंगे अगर इफ यू फाउंड ए गुड रिस्पॉन्स। सर कैसे ट्रांसप्लांट का तो उसको जहाँ करोगे मोहाली में होगा? ट्रांसप्लांट हमारा मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें वी नीड ए लाइसेंस। वो जो लाइसेंस होता है वो हॉस्पिटल के नाम से होता है, जहाँ पे सारी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो वो हमारा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली, वो दैट्स ए टर्सी केयर सेंटर, जहाँ पे हमारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आई मीन ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। तो इसलिए ये जो ट्रांसप्लांटेशन वाली फैसिलिटी है ये तो हम वहीं पे रखेंगे, बिकॉज वी हैव ए डेडिकेटेड लिवर आईसीयूज, लिवर ओटीज, डेडिकेटेड लिवर टीम, क्रिटिकल टीम एंड विद ऑल द एक्सपर्टीज। पेशेंट को कितनी देर बाद डिस्चार्ज कर देते हैं? जनरली जो इसको मैं एक फिगर में फ्रेम करना चाहूँगा। जनरली जो पेशेंट्स होते हैं 85 to 90% जो पेशेंट्स है वो 15, 16, 17 दिन में छुट्टी हो जाती है। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं 5 to 10% जो ओवर स्टे करते हैं, जिनको लंबा स्टे करना पड़ जाता है। मोर ओवर जो डोनर्स होते हैं, डोनर की छुट्टी जनरली 7 to 8 दिन, 8 दिन में हो जाती है। डॉक्टर साहब, एज क्या है, एज एवरेज क्या है एज की? कौन कौन से ज्यादा एज के जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं? क्या जो युवा हैं उनके भी लीवर डैमेज हो रहे हैं और उसका कारण क्या है? जो देखो, दो चीज़ें होती हैं इसमें कि लिवर डिजीज को लेके जो हम रीजंस अगर खोजते हैं तो जो टॉप में आता है दैट इज अल्कोहल, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे नंबर पे मोटापा आता है, ओबेसिटी। तीसरे नंबर पे हम हेपेटाइटिस बी होते हैं, हेपेटाइटिस सी होते हैं, और इसके अलावा और दूसरे कारण देखते हैं तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती है, या फिर कोई ड्रग लेने से लिवर खराब हो गया। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं। जो इनमें से जो अल्कोहल वाली जो कंडीशन है वो जनरली स्टार्ट हो जाती है। वो इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी में, कितने ड्यूरेशन से, कितने टाइम से ये ले रहे हैं। अगर आपका लिवर डैमेज होना होता है तो वो 1 साल में भी हो सकता है, और उसी टाइम ड्यूरेशन को आप 20 ईयर्स भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ज्यादातर जो केसेस जो सुनने में आते हैं फैटी लीवर के आते हैं, फैटी लीवर का क्या कारण है, क्यों हो रहा है? और क्योंकि अगर जो अभी तक जो रिसर्च है उसमें यही कहा जाता है पंजाब में हर एक जो आदमी है उसका फैटी लीवर है, क्योंकि यहाँ पर घी ज्यादा यूज होता है, मसाले ज्यादा यूज होते हैं। क्या इसका भी फैटी लीवर आ रहा है, या कोई पानी की समस्या है? क्योंकि कैंसर भी एकदम से बढ़ रहा है, तो लीवर कैंसर के कितने आ रहे हैं और फैटी लीवर का कारण आप क्या मानते हैं? इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेना चाहूँगा कि जो फैटी लीवर है वो वन इज अल्कोहल एसोसिएटेड, वो तो अलग ही है। जो दूसरा आप जो कॉमन कारण कह रहे हैं, जिसको हम ओबेसिटी में डिफाइन कर रहे हैं, वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें जो मेन कारण होता है कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज का होना, ओवर इनटेक ऑफ एनर्जी, आई मीन फ्राइड फूड का ज़्यादा लेना, या फिर फ्राइड खाने का ज़्यादा खाना। तो ये आपकी डाइट प्लस सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपके मोटापे को बढ़ाती है। और जहाँ पे भी मोटापा होता है, यानी कि BMI एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के जो कारण है वो बढ़ जाते हैं। आप सुजेस्ट कर रहे हैं कि जो स्नैक्स मिल रहे हैं, जो फूड स्ट्रीट है, स्ट्रीट फूड है, उसे अवॉइड करें। देखो, वंस इन ए वाइल इज ओके, बट आप उसको अगर रेगुलरली लेते हैं देन दैट बिकम्स ट्रबलसम। डॉक्टर कितनी की एज के बीच में जाएंगे प्रॉब्लम? एज क्या है? एज क्या है? फैटी लीवर की अगर बात करें, क्योंकि फैटी लीवर से ही जो आगे बढ़ रहा है। जनरली जो यंग जनरेशन है, आजकल तो अब यंग को छोड़ दीजिए, इवन बच्चों में भी ये समस्या काफ़ी तीव्रता से फैल रही है। बट जनरली जो बाहर खाने के शौकीन हैं एंड एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल के जो हैबिचुअल्स हैं कि कुछ घर पे ऐसे सामने टीवी चल रहा है या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये वाली जो जनरेशन्स हैं तो उनमें ये थोड़ी सी ज़्यादा है समस्या। ज्यादा केस कहाँ पे देखेंगे? पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल? इट्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, नो पर्टिकुलर की इस रीजन में, ये तो सब जगह ही प्रेवलेंट है अभी तो। परसेंटेज कोई डाटा है? डाटा अगर मैं बोलूं कि 1 in every 3
patient is suffering from liver disease, and that is alcohol. I mean 33 to 40%. ठीक सर, इसमें खर्चा कितना आता है ट्रांसपोर्ट कराने के? पैकेज है या तो हाँ, इसको हमने एक पैकेज के रूप में डिफाइन किया हुआ है, बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांटेशन में इट्स इनहेरेंटली एक्सपेंसिव प्रोसीजर, जिसमें एक साइड में डोनर का ऑपरेशन होता है, दूसरी साइड में मरीज का ऑपरेशन होता है, एंड बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मैन पावर होती है, आईसीयू केयर, क्रिटिकल केयर, एवरीथिंग इंक्लूड करके हमने एक पैकेज में इसको डिफाइन किया है। एंड ये जो पैकेज है हमारा, इट्स रेंजिंग अराउंड समवेयर 18 to 20 lakhs के बीच में। सर, इसमें इंश्योरेंस भी चलती है? कुछ कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस में कवर करती हैं, बट सारा नहीं कवर होता। इसमें जो पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया है, उसके अपार्ट जो एक्सपेंडिचर होता है वो उनको दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट। तो अमृतसर में जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कोई नंबर है? हाँ, हमारी वो सब हेल्पलाइन नंबर्स डिस्प्ले किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।